राधे कृष्णा एवरीवन। बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जब वृषभ लगन की कुंडली में द्वितीय भाव में होंगे मिथुन राशि के अंदर, तो उसका क्या फल होगा वो समझते हैं। सूर्य मिथुन राशि में जब होंगे तो ये या तो ये मृगशिरा नक्षत्र में होंगे, या फिर ये आद्रा नक्षत्र में होंगे, या ये होंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। इन नक्षत्रों में ये कैसा फल देंगे वो भी जानते हैं। जब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, तो सेकंड हाउस को कुटुंब, धन, वाणी, इन सब चीज़ों से देखा जाता है। किसी भी नेटिव की जो वाणी है कैसी होगी, उसका कुटुंब जो परिवार है वो कैसा है, और धन की स्थिति कैसी रहेगी वो देखी जा सकती है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर सूर्य ग्रह है, तो एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं सूर्य ग्रह, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। तो यहाँ पर ओवरऑल इस तरह से अगर देखें तो एक प्रभावशाली वाणी होगी, प्रभावशाली स्थिति होगी कुटुंब की। यानी कि जो नेटिव के जो कुटुंब होगा, रिलेटिव होगा, उनका जो है एक वर्चस्व रहेगा, या डोमिनेशन कह सकते हैं, डोमिनेट टाइप सिचुएशन रहेगी रिलेटिव्स में। वहीं यदि हम बात करें मिथुन राशि जो बुध की राशि होती है, तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल जो स्किल है, जैसे कि राइटिंग है, या जो स्पीच वाणी से संबंधित कार्य, और इन सब से देखा जा सकता है। जब हम बात करते हैं मिथुन राशि की, तो ये यहाँ पर सूर्य के जो बुध ग्रह है उनके साथ मित्रता है, तो ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस देखने को मिल सकती है। धन की स्थिति, या फिर कुटुंब की स्थिति, या वाणी की स्थिति, ऐसा कह सकते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी दृष्टि की, तो यहाँ पर सप्तम दृष्टि से ये देख रहे हैं अष्टम भाव को, जहाँ पर धनु राशि आ रही है। वो भी एक अग्नि तत्व प्रधान राशि है। सूर्य का अग्नि तत्व प्रधान धनु राशि पर दृष्टि काफ़ी अच्छा होता है, या फिर एक मान सम्मान को, प्राइड को बढ़ाने वाला होता है, या आत्मसम्मान अत्यधिक होता है नेटिव के अंदर। जब हम देखते हैं यहाँ पर सूर्य ग्रह जो है वो कौन से लॉर्ड होकर के बैठे हैं, यहाँ पर ये फोर्थ लॉर्ड होकर के सेकंड में बैठे हैं। जब इस तरह से हम देखेंगे फोर्थ लॉर्ड होकर के ये सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि फोर्थ लॉर्ड से व्हीकल, प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें देखी जाती है। माता का सुख, और जो फेम है, जो जनता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड होकर के ये सेकंड में बैठे हैं, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं यहाँ से इनकम ऐसे चीज़ों से होगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग फैन है, फॉलोइंग है, या जन समूह बहुत ज़्यादा रखता है, इस वजह से इनकम हो रही है। या ऐसे कह सकते हैं प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लेकर के रखी है, और उसके उसके जो है रेंट आ रहा है, किराया आ रहा है, वहाँ से इनकम हो रही है, ऐसा कह सकते हैं। फोर्थ हाउस जब फोर्थ लॉर्ड जब सेकंड हाउस में होते हैं। वहीं बात करें तो वाणी जो होता है, वाणी भी प्रभावशाली बनाते हैं काफ़ी हद तक। वाणी में एक तेज होता है, एक प्रभाव होता है, कई बार जो है हार्श भी हो सकता है। तो ओवरऑल ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य धन संबंधित चीज़ों में तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही। वहीं ओवरऑल ऐसा देखा जा सकता है कि कई बार जो है, जो पेरेंटल जो पैतृक संपत्ति है, उसका लाभ में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो, या मिलकर भी वो चीज़ का उपयोग नहीं कर पाए, या उससे रिलेटेड जो है श्रेष्ठ उपयोग नहीं हो सकता हो, या इस तरह से, या उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता हो उनको, इस तरह से कह सकते हैं। वहीं अष्टम भाव में दृष्टि धनु राशि पर पड़ने से ये ओवरऑल यहाँ से आयु का लाभ प्राप्त होता है। जो दैनिक जीवन है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर जब हम देखें तो नेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा धन तो कमा लेते हैं, पर इनका जो बचता नहीं है, यानी कि जो है एक्सपेंसेस उतने ही रहते हैं। इस तरह से देखें, क्योंकि फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के उनसे लेवल्थ है, और अगर ऐसे भी देखें तो ओवरऑल कोई ना कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन देखी जा सकती है। ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में बहुत फ़ायदा होता है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क में, और ज़मीन जायदाद ऐसे बहुत होती है और रहती भी है इनके पास। तो इस तरह से समझ सकते हैं सेकंड हाउस में सूर्य प्रभाव इस तरह से देंगे। बाकी कोई अन्य ग्रहों का प्रभाव है तो उससे मैटर करता है। जाके फोर्थ हाउस में सिंह राशि में कोई ग्रह बैठे हैं फोर्थ हाउस में तो मैटर करेगा। अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठे हैं सूर्य की, जिन पर दृष्टि पड़ रही है, तो मैटर करेंगे। बाकी ओवरऑल ये एक अच्छा पोजीशन है।
और यदि हम बात करें सूर्य सेकंड हाउस में क्या देता है, तो कई बार जो होता है वो नेत्र से संबंधित, आँखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, या जो सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, या दाँत का रोगी बना सकता है, उसी तरह से कह सकते हैं। ओवरऑल ये यहाँ पर थोड़ा-सा क्लैशेज़ कुटुंब में जो रिलेटिव्स है, कुटुंब है, उसमें क्लैशेज़ देखने को मिल सकता है, बाकी इतना नहीं। बाकी कोई मुख पे से संबंधित परेशानी हो, कोई माउथ से संबंधित परेशानी हो, ऐसा देखा जा सकता है। बाकी ओवरऑल ये एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट होगा बुध की राशि में सूर्य का होना। यदि बुध ग्रह जो हैं मिथुन राशि, जो जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठे हैं बहुत मैटर करेगा, क्योंकि जब बुध अच्छे बैठे होंगे तो बहुत ज़्यादा ये अपनी जो इफ़ेक्ट है, अपनी जो चीज़ें देने में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जैसे धन संपदा तो अत्यधिक होगी या अच्छी उसका लाभ उठा पाएँगे। यदि यहाँ पर ये जो मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह कहीं पर एफ़्लिक्टेड है, या ऐसे कह सकते हैं पाप ग्रहों के प्रभाव में है, या ऐसे हाउस में बैठे हैं जहाँ पर ये नहीं है, जैसे ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वहीं यदि हम बात करें कौन से नक्षत्र में कैसा फल देंगे, तो यहाँ पर ये होंगे आद्रा नक्षत्र में, या मृगशिरा नक्षत्र में, या फिर पुनर्वसु नक्षत्र में। ये आप किसी भी ऐप से देख सकते हैं। जब ग्रहों की सीरीज़ आती है, कोई ऐप में आप डिटेल्स डालते हैं, ग्रहों की सीरीज़ आती है, उनके सामने उनके नक्षत्र लिखे हुए होते हैं और चरण भी लिखे हुए होते हैं। तो यदि हम देखते हैं कि सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में है, तो मृगशिरा नक्षत्र का 3rd और 4th चरण में सूर्य यहाँ पर होंगे, क्योंकि बाकी के जो चरण हैं वो उसमें वृषभ राशि में गए हैं। तो यदि हम बात करें 3rd और 4th चरण में सूर्य ग्रह कैसे प्रभाव देंगे, मंगल का नक्षत्र होता है मृगशिरा, तो ओवरऑल एक कमांडिंग वाणी होगी, एक जो वाणी है वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक वाणी होगी या प्रभावशाली वाणी होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होगी, बुध कम्युनिकेशन का कारक होता है, बुध की राशि में बैठे हैं, तो प्रभावशाली वाणी होगी और एक तेजस्वी वाणी कह सकते हैं ऐसे लोगों के पास होगी। और यदि हम बात करें तो तेजस्वीपूर्ण वाणी हो सकती है, और ऐसी वाणी का उपयोग जैसे क्षेत्र जर्नलिज्म हुआ या लॉयर हुए, ऐसी जगहों पर ये इस वाणी का उपयोग करते हुए देख सकते हैं। यानी कि पत्रकारिता में या कोई लेखन कार्य में और स्पीच देने में, और जिस तरह से लॉयर है या कोई ऐसे, क्योंकि सूर्य जो है वो बुध की राशि में मंगल के नक्षत्र में है, तो इस तरह से ये वाणी के भाव में है, तो ऐसा प्रभाव अवश्य देंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा नई-नई चीज़ों को सीखने में, और वहीं जो जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस है, क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस होंगे, जब भी वो उससे आसानी से डील करने में बहुत ही आसानी से डील कर लेते हैं, या ये वहाँ से लोगों के हित के लिए लड़ते हो, यानी कि फाइट फॉर द राइट, तो इस तरह से सही के लिए लड़ते हो, आवाज़ उठाते हो, इस तरह के क्षेत्र जो होते हैं, या इस तरह का जो उनका एक व्यक्तित्व में ऐसा नेचर में होगा। वहीं यदि हम बात करें तो ये यहाँ पर कुछ भी आसानी से नहीं पाएँगे, या ऐसा नहीं है कि अचानक से इन्हें कुछ मिल गया और वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया। बल्कि ये बहुत ही स्लो, स्टेडी, एकदम एक प्रॉपर तरीके से प्रोग्रेस करते हैं। तो इनका जो प्रोग्रेशन ऐसे ही होता है, एकदम स्लोली, स्टेडी, एक ही दिशा में निरंतर कार्य करते हुए, मेहनत करते हुए ये अपने अचीवमेंट्स को पाते हैं। यानी कि वेल प्लान्ड प्रोग्रेस होती है इनकी। तो वहीं यदि बात करें तो कड़ी मेहनत और धैर्य का संतुलन बनाते हुए यदि ये कार्य करें किसी भी चीज़ में एकाग्रता होकर के, तो ये अवश्य सफलता पाते हैं। वहीं कानून, राजनीति के क्षेत्र, जर्नलिज़्म, जैसे मैंने पहले कहा, इस क्षेत्र में ये पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगा, क्योंकि वाणी का उपयोग ये कर सकते हैं। बाकी जो है आरजे और इस तरह से अपनी वाणी का प्रयोग कैसे भी कर सकते हैं आजकल तो। बट ये ऐसे फ़ील्ड्स इन्हें इफ़ेक्ट करेंगे। और बाकी ग्रहों ने जो संयोजन ऐसा हुआ, मंगल भी प्रभावशाली हुआ मकर राशि में नवम भाव में, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर मंगल जो है उच्च का हो गया, तो ये अवश्य ऐसे क्षेत्र में ये रुचि लेंगे। गुरु भी अच्छा हुआ, तो ऐसे तरह से ओवरऑल ये इस तरह से दिशा निर्देश होकर के लोगों को डायरेक्शन देना और लोगों के लिए लड़ना, ऐसा देखा जा सकता है। वहीं यदि हम बात करें आद्रा नक्षत्र की, तो आद्रा नक्षत्र जो होता है राहु का नक्षत्र होता है। सूर्य इस नक्षत्र में इस प्रकार फल देंगे कि ये बुध की राशि में है, राहु के नक्षत्र में है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे ये, बहुत राहु हमेशा चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, कई बार एडल्टरेशन लाता है, यानी कि दूषित करता है, या फिर ये राहु जो ग्रह है वो किसी चीज़ों को लिमिटलेस करता है।
तो ये यहाँ पर यश, मान-सम्मान को भी लिमिटलेस कर सकता है, यानी बहुत ज़्यादा यश, मान-सम्मान मिले, ऐसा देखा जा सकता है। कई बार रिलेटिव्स के साथ नहीं बनती है, बाकी जो दूसरी फ़ील्ड में या अपने जो करियर में वहाँ पर यश मिलता हो, ऐसा देखा जा सकता है। इनका जो संचार कौशल है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत ही बेटर होता है। ऐसा कह सकते हैं बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल इनके पास होती है, बोलने में अच्छा होते हैं, लेखन कार्य या उससे जुड़े कार्य करने में अच्छे होते हैं। यहाँ पर ये जीवन में संघर्ष को तो दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में ये स्लो स्टीडी प्रोग्रेस कर रहे थे और स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आद्रा नक्षत्र में सडन चेंजेस देखे जा सकते हैं, क्योंकि राहु जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का ग्रह है। वहीं यदि हम बात करें और, तो यहाँ पर ओवरऑल ये जो रहस्यमय को जो ज्ञान होते हैं, ऑकल्ट से संबंधित ज्ञान या ये फ़िक्शन से संबंधित थ्रिलर चीज़ें देखना, पढ़ना, सुनना, किताबें पढ़ना या अपनी वाणी से भी सस्पेंस लिए हुए कोई बात करना, ऐसा इन्हें पसंद होता है। उसी तरह यदि बात करें तो ओवरऑल लीडरशिप क्वालिटी देखी जा सकती है। सूर्य जो है वो पिता का कारक होता है, एक तरह से जो है गवर्नमेंट का मान-सम्मान का कारक है और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इससे देखी जा सकती है। तो ओवरऑल बुध की राशि में ये लीडरशिप क्वालिटी तो देंगे ही, वहीं बचपन जो है, वो किशोर अवस्था जो है, वो चैलेंजिंग हो सकती है थोड़ी बहुत। वहीं कि ये व्यक्तिगत विकास जो होता है इनका, वो डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि इनके जो है सर्कल कैसा है, सोशल सर्कल कैसा है, वैसा ही ये विकास कर देते हैं। या ये यहाँ पर राहु जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं ना, या तो लिमिटलेस करता है या दूषित करता है, तो उस तरह से प्रभाव को देखा जा सकता है। यहाँ पर ये आत्म जागरूकता की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे नेटिव जो होते हैं दूसरों के लिए बहुत प्रेरक होते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं लोग उनको देख कर के, इनकी लाइफ की जर्नी को देख कर के। वहीं बहुत ज़्यादा ये दृढ़ निश्चयी होते हैं ऐसे लोग, एक बार जो ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। राहु कई बार जो है स्टबर्न या ज़िद्दी भी बनाता है। सूर्य सोल का कारक है, आत्मा का कारक है, तो इस तरह से एक डिज़ायर होती है सोल की, तो उस तरह से जो चीज़ें पाना है, उसे पाना है कैसे भी, इस तरह से देख सकते हैं हम। वहीं वे बहुत ज़्यादा बोलने में अच्छे होते हैं, वाक्पटु जिसे कहते हैं, वो देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की। सूर्य जब पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे तो किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे? पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है, तो बुध की राशि में सूर्य गुरु के नक्षत्र में है, यानी कि सोल है। सूर्य जो है वो सोल है, आत्मा का कारक माना जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल हीलिंग, केयरिंग के सेक्टर देखा जा सकता है। नेटिव जो है वो किसी चीज़ों को लो रेस्क्यू करते हो, वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जैसे एनडीआरएफ है या वो, या किसी लोगों की हेल्प कर रहे हो, या जो सेफगार्ड्स है वहाँ पर सेफ्टी या इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, या कहीं न कहीं किसी भी तरीके से ये काउंसलिंग करके, स्पिरिचुअल काउंसलर हो कर के, क्योंकि बृहस्पति है तो स्पिरिचुअल काउंसलर भी हो सकते हैं। तो कई बार इस तरह से ये अपनी स्पीच से, अपनी भाषा से, अपने बोलने से, अपने वाणी से, अपने ज्ञान से, बुधवाणी है, गुरु ज्ञान का कारक है, सूर्य इस तरह से ये लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो अपने ज्ञान और वाणी से लोगों के जीवन को बदलने की ये क्षमता तो रखते हैं। इसके बाद में, इसके अलावा जो है, एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि सूर्य कई बार अहंकार और अभिमान भी देता है। जब नेटिव के पास, किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा ज्ञान हो, ज़्यादा अच्छा जो होता है, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हो, तो कई बार अहंकार, अभिमान आ ही जाता है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि अहंकार, अभिमान होने की संभावना है, तो उसे अवॉइड करना चाहिए। वहीं ये अपने अपने आप को हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में देखना पसंद करते हैं, और इस तरह से देखें तो ये लॉयल्टी और ईमानदार होते हैं, फेयर तरीके से सारी चीज़ों को पाना चाहते हैं और एक अच्छा कर्म भी करते हैं, क्योंकि गुरु जो है परोपकार का और कारक है, तो सोल सैटिस्फैक्शन मिले इन्हें, आत्मा को तृप्ति मिले, आत्मा संतुष्ट हो, ऐसा कार्य ये करते हैं, और ये हमेशा परोपकार की भावना से ही होता है। तो ये हमेशा लोगों को अच्छा देना और हेल्प करना और इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती है जब सूर्य बुध की राशि मिथुन राशि में हो और गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में हो। सेकंड हाउस में है तो काफ़ी बार होता है अपने रिलेटिव्स की ज़्यादा हेल्प करते हैं, या उनके लिए जो परोपकार की भावना, ऐसी भावना इनके प्रति होती है, चाहे वो हार्श स्पोकन हो, यानी कि थोड़ा-सा जो है एग्रेसिव बोलने में हो सकते हैं, लेकिन अंदर से भावना इनकी परोपकार की होती है, ऐसा कह सकते हैं। ये पुनर्वसु नक्षत्र में होता है। तो आज हमने बात की सूर्य के मिथुन राशि में क्या प्रभाव होते हैं, सेकंड हाउस में जब होंगे, वृषभ लग्न की कुंडली में, और ये मृगशिरा नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में और पुनर्वसु नक्षत्र में किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे।
तो अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।